Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am. जी स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ सेक्रेटरी। मतलब कि हम सेक्रेटरी को कैसे अब उसकी पोस्ट से निकाल सकते हैं, कब होगी, क्या कंडीशन होगी जिसपे सेक्रेटरी को रिमूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, इन केस अ सेक्रेटरी हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। एक ऐसा केस जिसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी को एक डेफिनेट पीरियड के लिए 2 साल, 1 साल, 5 महीने, 4 महीने इसके लिए अपॉइंट किया गया है, तो ही कैन नॉट बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। तो उस पीरियड के पहले उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। बट है, मतलब कब? इफ़ ही इज़ गिल्टी ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ द ड्यूटी, मतलब ढंग से ड्यूटी नहीं कर रहा है, ग्रोस नेग्लिजेंस, मतलब प्रॉपर नेग्लिजेंट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है काम को अपने, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, डिसऑनेस्टी कर रहा है, मॉरल टर्पिट्यूड और विलफुल डिसओबीडियंस कर रहा है, मतलब अपने जान पूछ के डिसओबीडियंस कर रहा है। ही मे बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द कंपनीज डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। अगर ऐसे काम कर रहा है तो डायरेक्टर के द्वारा अपनी पीरियड ऑफ टाइम से पहले ही रिमूव कर दिया जा सकता है। बिफोर द डायरेक्टर रिमूव अ सेक्रेटरी को रिमूव करने से पहले जो डायरेक्टर को दे मस्ट पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इन द बोर्ड्स मीटिंग। डायरेक्टर को पहले एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी की बोर्ड मीटिंग के अंदर। ठीक है, मतलब कंपनी के डायरेक्टर कर सकते हैं उनको रिमूव, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग के अंदर। आगे दूसरा देखिए क्या है। ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट एंड बाय गिविंग हिम अ नोटिस एज एग्रीड इन द अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेट द सर्विस ऑफ इट्स सेक्रेटरी। एक कंपनी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट, मतलब कि उसकी अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा ये चीज़ उसके अकॉर्डिंग, एंड बाय गिविंग हिम अ नोटिस एज एग्रीड इन द अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि नोटिस जब भी हम आपको नोटिस देंगे कि हम आपको रिमूव कर रहे हैं, तो आप रिमूव हो जाओगे उस टाइम। उसके कॉन्ट्रैक्ट के नोटिस के अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो नोटिस दे के उसको रिमूव कर सकती है। मे टर्मिनेट द सर्विस ऑफ इट्स सेक्रेटरी, उसकी सर्विसेज को ख़त्म कर सकती है। इन केस द अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द पीरियड ऑफ सच नोटिस, ही मे बी रिमूव्ड बाय गिविंग हिम एडिक्वेट नोटिस ऑफ हिज रिमूवल। तो अगर देखिए कोई केस, अगर अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि भाई 4 महीने बाद हम आपको नोटिस देंगे, 2 महीने बाद नोटिस देंगे, तो आप उसको बीच में कभी भी नोटिस देंगे, एक रीज़नेबल नोटिस देके कि भाई हम इसलिए, हमें ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, या फिर कोई बात होगी है, उसका रीज़न दे के आप उसको नोटिस दे के उसको सर्विस से टर्मिनेट कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। थर्ड है, इन केस अ सेक्रेटरी मेक्स एनी सीक्रेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन, नोइंगली फ्लाउट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, इनकल्स द मिसबिहेवियर और बिकम्स मेंटली अनसाउंड, ही मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट एनी नोटिस। अगर वो कंपनी से अपने लिए सीक्रेट प्रॉफिट छुपा के रखता है, सीक्रेट प्रॉफिट बनाता है और अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाता है, प्रोविज़न ऑफ लॉ को गलत तरीके से यूज़ करता है, मिसबिहेवियर कंडक्ट करता है, और या फिर मेंटली अनसाउंड हो जाता है, तो उसको कंपनी में से रिमूव किया जा सकता है, रिमूव कर देंगे उसको। ठीक है। इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, द सेक्रेटरी शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस। देखिए, कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो गई है, कंपनी ही ख़त्म हो रही है, द सेक्रेटरी शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड विद हिज ऑफिस लाइक द अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। नॉर्मल सी बात है, जब कंपनी ही वाइंडिंग अप हो रही है तो उसको भी अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि अदर एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं। बट इन केस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड द कंपनी इज वाउंड अप बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, ही मे क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द कंपनी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऐसा है, देखिए, कंपनी ने मतलब एक CS से, कंपनी सेक्रेटरी से 3 साल का क्या किया था, अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा था कि 3 साल तक एक डेफिनेट पीरियड है कि हम आपको रखेंगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन आवर कंपनी। ठीक है। लेकिन
उन 3 साल के बीच में यानी 2 साल कंप्लीट हुए थे और जब तीसरा साल लगा तो कंपनी वाइंडिंग अप हो गई, खत्म हो गई कंपनी। तो नॉर्मल सी बात है, और एम्प्लॉयर की भी जॉब वैकेंट हो गई तो इसकी उसको भी जाना पड़ेगा। जब कंपनी नहीं चल रही तो सीएस क्या करेगा, ठीक है। बट सीएस ने अगर सीएस की जो कॉन्ट्रैक्ट था अपॉइंटमेंट के टाइम पे, अगर उसमें 3 साल लिखा हुआ है ना, तो सीएस क्या कर सकता है, उसके ऊपर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि मुझे डैमेज दो, कि आपने मेरे को 3 साल का बोला था और आपने 2 साल में ही मेरे को रिमूव कर दिया। तो वो डैमेज क्लेम कर सकता है इस चीज़ के लिए, अगर वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी रिमूवल ऑफ सेक्रेटरी, कैसे सेक्रेटरी को कौन कौन सी सिचुएशन में रिमूव किया जा सकता है। If you like my video, so please subscribe my channel and hit the bell icon for the further notification.